ईडी की तरफ से कहा गया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ या फिर केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये वो एफआईआर रद्द करने की मांग कर रहे हैं जो दर्ज हुई ही नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कोर्ट में लगातार जिरह चल रही है। दोनों तरफ से क्या कुछ तर्क रखे जा रहे हैं वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। और अभी इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ या फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट का ईडी से सवाल, अभी तक क्यों नहीं की गिरफ्तारी। ईडी ने कहा, हमने कब कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे, हमने तो पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने जांच से जुड़ी फाइलें कोर्ट को सौंपी। ईडी बोली केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल सभी को नसीहत देते थे और अगर कुछ किया नहीं तो ईडी से डर क्यों। केजरीवाल को ईडी के समन पर सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा, केजरीवाल को प्रचार से रोकने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस को हार का डर, कांग्रेस हार के डर को बना रही बहाना। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल लोकतंत्र का ना करें अपमान, विदेश में देश का करते हैं अपमान। कांग्रेस पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने देश से झूठ बोला, पार्टी को हर साल आरटीआर भरना होता है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, जाति जनगणना की मांग इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत का अपमान है। सीट बंटवारे को लेकर तेज प्रताप का बयान। का सीट को लेकर चल रही है चर्चा, गठबंधन को लेकर कोई जल्दी नहीं है। इस बार जनता एनडीए को सिखाएगी सबक। औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनाव। निखिल कुमार को प्रत्याशी बनाना चाहती है कांग्रेस, तो आरजेडी अभय कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाने की कोशिश में है। मुंबई में महाविकास आघाड़ी की बैठक बेनतीजा रही। 5 सीट को लेकर फंसा हुआ है पेच। शरद पवार के घर पर हो रही थी बैठक। अपर्णा यादव को मैनपुरी से उतारने की अटकलों पर धर्मेंद्र यादव का बयान। कहा, डिंपल यादव बड़े बहुमत से चुनाव जीतने जा रही हैं। अतीक और अशरफ की पत्नी शाइस्ता और जैनब को लेकर सूत्रों से खबर। प्रयागराज पुलिस को मिली खुफिया जानकारी। प्रयागराज में छिपी है शाइस्ता और जैनब। कई जगहों पर पुलिस ने छापा मारा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया के साथ हुई बदसलूकी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। नोएडा की जिला अदालत के बार प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को जारी किया है नोटिस। बदायूं हत्याकांड में शामिल आरोपी जावेद गिरफ्तार। बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड से गिरफ्तारी हुई। हत्या के बाद दिल्ली में था मृतक साजिद का भाई जावेद। सरेंडर के लिए बरेली पहुंचा था जावेद। सरेंडर से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची में मीरा सिंह के करीबी पर भी ईडी ने छापा मारा। कांग्रेस नेता मोहित शाहदेव के आवास पर ईडी ने छापा मारा। रांची में जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन। तुपुदाना थाना प्रभारी मीरा सिंह सहित कई अन्य के ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है टीम। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारा। भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। हरियाणा की रेवाड़ी में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के जयपुर में घर में आग लगने से 5 लोगों की मौत। आग में झुलसने से पति पत्नी सहित 3 बच्चों की मौत। सिलेंडर फटने से आग लगी थी। यूपी के मथुरा में कंटेनर और बस की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। रूस ने कीव में किए मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले में 4 लोग घायल। शहर में कई जगह विस्फोट से तबाही का मंजर। हमले में कई इमारतों और वाहनों को नुकसान। मिनीसोटा के रोचेस्टर में हॉट एयर बैलून दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हादसे में बाल बाल बचे 4 यात्री। और बोलिविया की राजधानी में हुयाना जाहुइरा नदी में उफान। लगातार भारी बारिश के चलते नदी नालों में उफान आया। मेरा नाम
क्या तेरे याद आ रहा भाई नहीं था मेरे उनने भाई। करा कि उनने यही नहीं पता चला, मैं खुद ये कितने सोच बच्चे रहा हूँ मारे? क्या हुआ। दो थे। मैं सीधा दिल्ली भाग गया, मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ सर ने आपको सरेंडर करने के लिए। इधर बदायूं में 2 मासूमों की हत्या करने वाला दूसरा आरोपी बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्याकांड के बाद जावेद नाम का यह आरोपी बरेली भाग गया था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इन 2 मासूमों की हत्या क्यों हुई। अब जावेद की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि ये पहेली सुलझ जाएगी। बदायूं में जिस बेदर्दी से 2 मासूम बच्चों का खून किया गया, उसके सदमे में अब भी बदायूं डूबा है। वारदात के 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन बदायूं के हर शख्स की जुबान पर इसी दिल दहला देने वाली वारदात की चर्चा है। इस घटना को अंजाम देने वाला एक आरोपी साजिद तो वारदात के रोज ही पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन इस गुनाह में उसका साथ देने वाला दूसरा हैवान जावेद लगातार 2 दिन तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। लेकिन 2 दिन बाद ही सही आखिरकार बदायूं का ये दूसरा हैवान जावेद गुरुवार को बरेली से गिरफ्तार किया जा चुका है। सरेंडर करने बरेली आया था जावेद। बरेली पुलिस ने बदायूं पुलिस को सौंपा। 2 दिन तक दिल्ली में छिपा रहा जावेद। हालांकि 2 मासूमों के कत्ल के सिलसिले में बरेली से गिरफ्तार हुए जावेद की दलील है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, और इससे जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। लेकिन हैवानों के हाथों जान गंवाने वाले मासूमों की दादी बार बार यही कह रही है कि वारदात को अंजाम देने जावेद भी वारदात के वक्त उनके घर के सामने मौजूद था, जो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रही है कि जावेद भी इस दौरे हत्याकांड की साजिश में शामिल था। जावेद बाहर खड़ा था, आए दोनों थे। जावेद बाहर खड़ा था और जिसने किया है जो कुछ जे आया पहले हमारी दुकान में, जब वो नीचे जब आया है मैंने खड़ा देखा उसे, ब्लड टपक रहा था ऐसे, तभी हम लोग तीनों भागे हैं, गेट बंद कर दिया। जब बाहर आए तब भाग गया वो ना बाइक से, हम देख ना पाए उसे, झूठ को बोले मगर हाँ सब लोग बता रहे खड़ा था। उसकी साजिश से ही ये काम करके हम उसको बैठाल के ले जाए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जावेद बदायूं पुलिस को गच्छा देने की नीयत से बरेली कोर्ट में सरेंडर करने आया था, लेकिन इसी बीच इसकी संदिग्ध गतिविधियों पर कुछ युवकों की नजर पड़ गई, जिसके बाद नौजवानों ने पुलिस को इसकी खबर दी और जावेद गिरफ्तार हो गया। वहीं इस हैवान की बरेली से हुई गिरफ्तारी के बाद बदायूं पुलिस चैन की सांस लेती दिखाई दे रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही मासूमों के कत्ल की गुत्थी सुलझ जाएगी। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सेटेलाइट चौकी